आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इसमें प्रथम प्रकार से हम शुरू करते हैं पुरुषवाचक से। पुरुषवाचक में मैं मतलब हम, तुम, तू या आप, वह, यह, आपका प्रयोग होता है। मैं का प्रयोग बोलने वाले के लिए होता है, जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं मतलब जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है वो बोलने वाले खुद के लिए होगा। तुम जो है वो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होगा, जैसे तुम तुम स्कूल जाओ, तुम पढ़ो, तुम याद करो, तुम वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तुम मतलब किसी और के लिए कहा जाएगा, सुनने वाले के लिए। और वह शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होगा, जैसे वह पढ़ नहीं रहा है, वह रीट की तैयारी कर रहा है। ये मतलब वह जो शब्द हैं वह किसी और के लिए प्रयोग होगा। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में हमने पहले ही पढ़ लिया, मैं, तुम, वह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे, मैंने आदि। जैसे मैंने आज मेरी पढ़ाई पूरी कर ली है, तो इसमें उत्तम पुरुष होगा, क्योंकि यह मैं खुद अपने स्वयं के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष होगा। अगर मैं किसी और के लिए बोलूँ कि उसने पूरी पढ़ाई नहीं की है, वह नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें अन्य पुरुष आ जाएगा, मतलब मैं किसी और के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग लिखने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपने आदि। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, जो सुन रहा है उसके लिए लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होगा। अंतिम है अन्य पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है, जैसे यह, वह, उसे, उसकी, उनका आदि। जिसका प्रयोग स्वयं के लिए न कर किसी और के लिए किया जाता है, जैसे वह रीट की तैयारी कर रहा है, वह रीट की तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पर मैं किसी अन्य की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अन्य पुरुष होगा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं, व्यापार का निश्चित बोध होना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह अच्छा है, वह नहीं। यह कौन है, यह तो अशोक है। मतलब निश्चयवाचक, पूर्ण निश्चय है कि यह तो अशोक ही है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या घटना का ज्ञान नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। जैसे कोई आया होगा, इसमें हमें पता नहीं कि कौन आया होगा, इसमें अनिश्चय होते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा का अन्य संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करना संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें संबंधवाचक शब्द हैं वैसा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, उसकी। तो जो वाक्य को जोड़ने का काम करता है वो संबंधवाचक होता है। जैसे जिसको आपने बुलाया था वह आया है, यहाँ पर वाक्य को कौन जोड़ रहा है, वह। जिसको आपने बुलाया था वह आया है। अगला हम पढ़ते हैं 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो बाहर कौन आया है, इसमें देख रहे हैं बाहर कौन आया है, इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया, इससे हमें पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक है। बाहर कौन आया है, आपने सिलेबस पूरा कर लिया है क्या आप टीचर बनोगे, क्या आपने रीट की तैयारी कर ली है। इसमें जैसे कोई प्रश्न होता है, उस खाने में क्या लेंगे, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिनका प्रयोग बोलने वाले द्वारा स्वयं अपने खुद के लिए किया जाता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं, खुद, मैं, हम, हमारा। जैसे मैं स्वयं अपना रीट की तैयारी करूँगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि मैं खुद अपने लिए ही बोल रहा हूँ।